नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं अंकगणित से संबंधित संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। आगामी बहुत सारी परीक्षाएं कंपटीशन की आने वाली हैं, तो इसके तहत आपको हर एक चैप्टर वाइज जो है हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे कि संख्या पद्धति की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो संख्या पद्धति ये दिया गया है, संख्या पद्धति ये है। तो संख्या पद्धति में क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ हम जानते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। 10 अंकों का किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल टोटल कितने अंक का प्रयोग किया गया? 10 अंक का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ, तो किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे कि दाईं ओर से बाईं ओर, तो दाईं मतलब दायां हाथ मेरा इधर है और बायां हाथ इस तरफ है। तो अगर हम गिनेंगे यहाँ पर, मान लीजिए कोई भी दाईं ओर से बाईं ओर चलेंगे, तो दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ जाएंगे, इसको गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसी प्रकार से लाख, लाख, 10 लाख, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो संख्याओं को सुविधा अनुसार लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण से संबंधित हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है 61487029। तो इसको काउंट करने के लिए मान लीजिए हमने क्या किया, 9 लिखा, 2 लिखा, 0, 0, 7, 8, 4, 1, 6। तो यहाँ काउंट करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इस प्रकार से यहाँ संख्याओं को पढ़ने के लिए 6,14,87,029 लिखा हुआ है। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 6,14,87,029 इसे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से संख्याओं को अलग अलग इसी तरह के हम रूप में पढ़ लेंगे। यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे, यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्थानों की अंक तालिका बना करके इस पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल की बुक से संबंधित किताबें हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अब दी गई संख्याएं हैं क्रमशः 6,14,87,029, तो वही अभी ने बताया। 72,48,92,514, 5,89,41,60,723। इसको शब्दों से अंक में लिखें या अंकों से शब्द में लिखें, तो इस प्रकार के हम संख्याओं को प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर बात करें, इन स्थानों की तालिका बनाकर संख्या को लिख लेते हैं। दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान क्या होता है? एक होता है जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लोकल वैल्यू। क्या बोलेंगे? लोकल वैल्यू। अब लोकल वैल्यू को किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान ही होता है, अर्थात उसका स्थिर मान या उसका फिक्स्ड मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 63,578। 63,578 में अगर हम 5 का जातीय मान पूछे तो कितना होगा? 5 ही होगा। 6 का जातीय मान पूछे तो कितना होगा? 6 होगा। 8 का पूछे तो कितना होगा? 8 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जातीय मान का मतलब यही होता है कि फिक्स्ड मान, अर्थात उसका अपना स्वयं ही मान जो है जातीय मान कहलाता है। तो प्रश्नावली यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? यहाँ पर सीधे सीधे हम बात करेंगे कि अभी हम आपको दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान हमने बताया। जातीय मान के बाद यहाँ पर कुछ छूट रहा है।
जातीय मान के बाद आता आपका स्थानीय मान आता है। क्या आता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान माने होता है प्लेस्ड वैल्यू। क्या होता है? प्लेस्ड वैल्यू। प्लेस्ड वैल्यू, तो प्लेस्ड वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए 63,578 है। 63,578 में हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार और 10,000 का गुणा करते हैं। तो अस्थानीय माने स्थान पर, स्थानीय यानी 5 है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा माने हो गया है 100 का गुणा, तो यहाँ पर कर देंगे 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 6 का कर देंगे तो 6 में किसका गुणा करेंगे? जैसे स्थानीय माने स्थान 6 है, तो 6 का स्थानीय मान 6 तो करेंगे ही, और गुणा करेंगे कितने हैं? 1 2 3 4, 4 शून्य लगा देंगे, 4 शून्य लगा देंगे और 1 लिख देंगे, अर्थात 10,000 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60,000 हो गया। तो इस प्रकार से हमें स्थानीय मान पता हो गया। स्थानीय मान जानकारी करने के अलावा आपको क्या पता मिलेगा? आपको यहाँ पर एक चीज़ और पता होना चाहिए, जैसे वास्तविक मान। तो जातीय मान इसका वास्तविक मान स्थिर मान कहलाता है, और एक स्थानीय मान मतलब हो गया कि स्थान में जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा का गुणा करना स्थानीय मान कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम आपको देखेंगे, जैसे स्थानीय मान माने विस्तारित रूप आ जाता है, और अंकों को शब्दों में लिखना और शब्दों को अंकों में लिखने के लिए आता है, तो आप इस तरह से पढ़ लेंगे। तो वास्तविक मान, जैसे मान लिया हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल 63,578 की ही बात करते हैं, अगर इसका विस्तारित रूप लिखना है तो हम क्या करते हैं? जैसे 6 लिखा हुआ है, तो 6 गुणे में क्या कर देंगे? 10,000 गुणा कर देंगे। 6 गुणे 10,000 गुणा कर देंगे, प्लस लगा देंगे 3 का कितना छूट रहा है? 1 2 3 शून्य लिखेंगे और 1 लिख देंगे, इतने गुणा कर देंगे, प्लस 5, उसमें 5 और कितना छूट रहा है? 2 अंक छूट रहा है, तो 2 मतलब 100 का गुणा कर देंगे, और प्लस जो है 7 में जो है 10 का गुणा कर देंगे, और 8 में 1 का गुणा कर देंगे, या लास्ट में 8 लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सीधे अगर बात करें